नमस्कार किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपने भी धान की बुआई के लिए नर्सरी तैयार की हुई है तो आपको उसकी कैसी देखभाल करनी है और किन किन सावधानियों का आपको बरतना है अपनी नर्सरी की देखभाल के लिए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो किसान भाइयों, धान की पौध तैयार करने के लिए उत्तम बीजों का चयन करना चाहिए। धान की नर्सरी लगाने के लिए बीजों को अंकुरित करके ही बोना चाहिए और धान की जो खेती आपको करनी है उसके लिए आपको चिकनी दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है। तो धान की नर्सरी जो लगाएंगे आप वो चिकनी दोमट मिट्टी में ही लगाएं। धान की नर्सरी लगाने के लिए सही समय आपका मई से जून के बीच में होता है, तो मई से जून के बीच में आप धान की नर्सरी लगा सकते हैं अपने खेतों में। तो आपको अपने खेतों में धान की नर्सरी कैसे लगानी है उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है कि कैसे आप नर्सरी को तैयार करना है, कैसे आपको अपनी क्यारियाँ तैयार करनी है। सब कुछ मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आई बॉक्स के अंदर ऊपर देखिए आपको आई बॉक्स मिलेगा, वहाँ पे भी वो आपको वीडियो मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आप बात कर लेते हैं इसकी देख रेख की। तो देखिए किसान भाइयों, जब आप धान की बीज की बुआई कर दें अपने क्यारी के अंदर तो आपको 3 से 4 दिन तक सिर्फ मिट्टी की सतह पर पानी रखना है और जब अंकुरण 5 सेंटीमीटर का हो जाए पौधे का तो आपको 1 से 2 सेंटीमीटर का पानी ही भरना है अपनी क्यारी के अंदर। और जैसे जैसे पौधा बढ़ता जाएगा पानी की मात्रा बढ़ाते जाएंगे। याद रखें, पानी की मात्रा 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा ना रखें, नहीं तो पौधे में ज़्यादा पानी भर जाने से पौधा अधिक लंबा और कमज़ोर हो जाता है, जो कि रोपाई के लिए अच्छा नहीं होता। तो आप 5 सेंटीमीटर तक की ऊंचाई तक ही सिर्फ पानी अपनी क्यारी के अंदर भरें और पौधे के अंदर 5 सेंटीमीटर तक की ऊंचाई पर ही आपको पानी का लेवल रखना है। अब बात आती है खाद उर्वरकों की। जब आपकी नर्सरी को 10 से 15 दिन हो जाएं तो आप उसमें 1 एकड़ के हिसाब से 2 से 3 किलोग्राम यूरिया ज़रूर डाल दें ताकि पौधे को भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन मिले और उसकी पैदावार काफ़ी अच्छी हो। इसके बाद आपको अपनी नर्सरी की जो देखभाल करनी है वो आती है खरपतवार की। खरपतवार आपकी नर्सरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देता है, ये आपकी काफ़ी समस्या को बढ़ा देता है, इससे आपका पौधा वीक हो जाता है। तो इसकी समस्या का समाधान पाने के लिए आपको 2 काम कर सकते हैं आप। एक तो आप अपना बीज की रोपाई यानी बुआई करने से पहले ही आप अपनी कार्बोफुरान 3G 150 ग्राम आपको 100 मीटर वर्ग के हिसाब से आप या फिर सॉफ्टी 37.5 EC या फिर इरोजन 37.5 EC, बहुत सारी कंपनियां आती है, इनमें से कोई सी भी एक खरपतवार दवाई लेके उसको आप रेत के साथ मिलाकर 65 ml पर एकड़ के साथ अपनी मिट्टी में इसको छिड़काव कर दें। इससे होगा क्या, इससे आपकी खरपतवार उगने से पहले ही कंट्रोल हो जाएगी। या फिर आपका क्या होता है, आपका खरपतवार बाद में भी उगाता है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपका 10 से 15 दिन के अंदर आपकी बुआई के 10 से 15 दिन के अंदर आपको नोमनी गोल्ड या तारक या फिर वाश आउट या फिर माचो नाम कोई भी कंपनी की खरपतवार दवाई लेके 100 ml पर एकड़ के हिसाब से अपनी क्यारी के अंदर स्प्रे कर दें। और 25 फीट की क्यारी के लिए आपको 3 ml पर 15 लीटर के हिसाब से पानी मिलाकर उसका स्प्रे कर देना है अपनी क्यारी के अंदर। तो स्प्रे करने से जो आपका खरपतवार उगने की समस्या बाद में भी आ रही थी वो भी आपकी कंट्रोल हो जाएगी। अब बात आती है धान की नर्सरी को कीट से कैसे बचाएं। धान की नर्सरी में पत्ता लेपेट कीट का प्रकोप आमतौर पर देखने को मिलता है और साथ में टिड्डी भी देखने को मिलती है और कभी कभी आपको पत्ता लेपेट सूंडी भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसको हम हापर स्कोप कहते हैं। तो इसके बचाव के लिए आपको करना क्या है, आपको क्यूनलफॉस 25% EC को 1 लीटर पानी में 2 ml मिलाकर छिड़काव कर देना है अपनी नर्सरी की पे। इसके छिड़काव करने से नर्सरी पे आपके पत्ते लपेट कीट और सूंडी से आपको छुटकारा मिलेगा। अब बात आती है नर्सरी के पौधे क्या होते हैं, कभी कभी पीले पड़ जाते हैं। पीले पड़ने के कई कारण होते हैं, मेन कारण होता है फेरस सल्फेट और जिंक सल्फेट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको 0.3% जिंक सल्फेट की मात्रा जो लेनी है वो आपको लेनी है 25 ग्राम और 0.5% फेरस सल्फेट की मात्रा लेनी है आपको 40% यानी 40 ग्राम आपको लेनी है। तो इन दोनों को आपको मिक्सर 15 लीटर के साथ मिला के आपको इसका स्प्रे कर देना है अपनी नर्सरी के ऊपर।
अगर धान की नर्सरी के पौधे आपके 40 से 45 दिन के हो जाएं तो आपको उनको उखाड़ने से 2 दिन पहले उनमें यूरिया ज़रूर डाल दें। तो ये थी कुछ जानकारी जिससे आप अपनी धान की नर्सरी की देखभाल कर सकते हैं और सावधानी बरत सकते हैं। और नर्सरी तैयार होने के बाद आपको 5 से 6 दिन के भीतर में ही अपनी रोपाई कर लेनी है अपनी खेत के अंदर। तो किसान भाइयों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने मित्रों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।